दोस्तों, अपने डर का सामना कैसे करें, इस चैप्टर को डॉक्टर विंसेंट पील ने अपनी पुस्तक द अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में 7वें चैप्टर में लिखा है और इसमें 2 उदाहरण दिए हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, एक महिला लिफ्ट में फंस गई थी। वो लिफ्ट खराब होकर मंजिलों के बीच में रुक गई थी। इमारत के मैनेजर ने उससे चिल्लाकर पूछा कि क्या वो अकेली है। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। मैनेजर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, लिफ्ट जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आखिरकार जब लिफ्ट ठीक हुई और दरवाजा खुला तो महिला बिल्कुल अकेली थी। मैनेजर ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, आपने तो कहा था कि आप अकेली नहीं हैं। उस महिला ने शांति से जवाब दिया, मैं अकेली कहाँ थी, मेरे साथ ईश्वर था। दूसरा उदाहरण दोस्तों इसी पुस्तक में दिया गया है। जॉन शेरिल गाइड पोस्ट के एक संपादक हैं। सितंबर 1957 में जॉन को ऐसा अनुभव हुआ जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि प्रार्थना में डर को भगाने की शक्ति होती है। 20 सितंबर की सुबह तक जॉन की जिंदगी बहुत सामान्य थी। बैंक से लोन लेकर उन्होंने न्यूयॉर्क के उपनगर में एक मकान खरीद लिया था। वे विवाहित थे, उनके 3 बच्चे थे और उनके पास 4 पुरानी फोर्ड कार थी। उनकी जिंदगी बहुत सुखी और रचनात्मक थी। फिर एक सुबह जॉन के डॉक्टर ने उन्हें फोन किया। डॉक्टर उनसे तत्काल मिलना चाहता था। कुछ दिन पहले जॉन ने अपने बाएं कान से एक मस्सा निकलवाया था। अब उन्हें ये सदमे भरी खबर सुनाई गई कि उसमें कैंसर निकला था। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो 1 साल बाद उनके जिंदा बचने की संभावना 10% है। ऑपरेशन के बाद उनके बचने की संभावना 33% हो जाएगी। मेमोरियल सेंट्रल और प्रेस्बाइटेरियन हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने आगे की जांच करके कैंसर की पुष्टि की। हर डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद मुझे जॉन का पत्र मिला, जिसका कुछ हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उस डर के बारे में है जिसने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था जब उन्हें कैंसर के बारे में पता चला। डॉक्टर पील, डर बहुत ही विनाशकारी भावना है। ये हमें दिन रात सताता था। मैं रात को जागा जागा रहता था और मैं जानता था कि मैं डरा हुआ था। मैं बिना सोचे समझे बच्चों के सवालों के जवाब दे देता था, जबकि मेरा दिमाग कहीं और रहता था। मैंने घंटों तक अपनी पत्नी टीबी के साथ बीमे, वसीयत और पैसे के बारे में चर्चा की। जब मैंने अपने दिमाग को अधिक सार्थक मामलों में लगाने की कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं बहुत डरा हुआ था। और फिर डॉक्टर पील, एक उल्लेखनीय बात हुई। जब हमारे दोस्तों को मेरे कैंसर का पता चला तो उन्होंने मेरी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने तत्काल मेरे लिए प्रार्थना की। पहली प्रार्थना आपने उस रविवार के चर्च में की थी। उसके बाद तो प्रार्थना बाढ़ की तरह हमें ऊपर उठाकर ले गई। गाइड पोस्ट के न्यूयॉर्क और कार्मेल ऑफिसों में प्रार्थना हुई। क्या आप जानते हैं डॉक्टर पील कि आपके मित्र टेसी डरलैक ने अपने सिनागाग से हमारे लिए प्रार्थना करने को कहा और उन्होंने यूनिटी के प्रेयर टावर में फोन भी किया। हमारे सहयोगी आर्ट डायरेक्टर सैल लेजारोटी ने मुझे बताया कि यह खबर सुनने के बाद जब वो शुक्रवार को घर लौट रहा था तो वो अपनी माला जपते समय लगभग सड़क से उतर गया था। जिस हवा में हम सांस ले रहे थे उसमें प्रार्थना घुली हुई थी। ये हमारे चारों तरफ थी, हम इसमें डूबे हुए थे। अगले सप्ताह मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मुझे हैरानी हुई कि वहाँ के माहौल में भी प्रार्थना थी। जैसे ही मैं कमरा नंबर 609 में पहुंचा, मुझे गलियारे में एक अजीब सी आवाज गूंजती सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। मेरे पास वाले कमरे में एक आस्थावान यहूदी मरीज भर्ती था, जो यहूदियों का नया साल रोश हशाना मना रहा था। नर्स ने मुझे बताया कि ये रैम के हार्न की चीख थी, जो सदियों से व्यक्तियों को प्रार्थना का आमंत्रण देती है। अस्पताल में भी मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मेरी प्रार्थना में अजीब बात यह थी कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टर पील, मैं जोर देकर ये कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने स्वार्थवश दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि इसलिए की क्योंकि मुझे अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई।
यह मुझे अजीब लगा, जबकि मुझे कारण का एहसास नहीं हो गया। अचानक ऑपरेशन से पहले वाली रात को मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भयभीत नहीं था। क्या यह उन सब प्रार्थनाओं का परिणाम था? मुझे लगता है कि ऐसा ही था। ऑपरेशन से पहले वाली रात को मुझे सेहत का इतना जबरदस्त एहसास हुआ कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अस्पताल में भर्ती था। अगले दिन सुबह 6 बजे एक नर्स ने मुझे उठाकर इंजेक्शन दिया। उसने कहा, यह नींद का इंजेक्शन है। मैंने हंसकर कहा, आप मुझे नींद से उठाकर नींद का इंजेक्शन लगा रही हैं। फिर मुझे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सफेद मास्क पहने नर्स और डॉक्टर किसी ऐसी शक्ति के बीच में थे जो डर को दूर भगा रही थी। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे सब लोग मुझसे गहरा और व्यक्तिगत प्रेम करते हैं। और जाहिर है स्वास्थ्य सुधार के लिए आदर्श स्थिति है। ऑपरेशन खत्म हो गया, फिर हमें 1 सप्ताह तक इंतजार की यातना झेलनी पड़ी। इसके बाद डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लेकर आया। उसने मुझे तत्काल ऑपरेशन का परिणाम नहीं बताया। उसने मेरी आंखों में रोशनी डालकर उनकी जांच की और फिर सपाट आवाज में कहा, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। आपके शरीर में कैंसर का कोई अवशेष नहीं है। क्या इसका मतलब ये था कि कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया है? मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं कैंसर की कार्यशैली को समझने का दावा भी नहीं करता हूँ। क्या ये पूरी तरह हट चुका था? क्या ये वापस लौटेगा? कोई भी सचमुच ये नहीं जानता, लेकिन मैं एक और तरह के उपचार के बारे में जानता हूँ जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं पूरी ईमानदारी से ये कहना चाहूँगा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि प्रार्थना में खतरनाक से खतरनाक बीमारी का उपचार करने की शक्ति होती है, डर का उपचार करने की भी। जॉन शेरिल के डर का उपचार हो गया और जाहिर है इस अनुभव का ये मतलब भी है कि आपके डर का भी उपचार हो सकता है, चाहे वो डर किसी भी चीज का हो। शर्त सिर्फ ये है कि आप प्रार्थना करके आस्था के संसार के द्वार खोल दें।